वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। चक्र को जागृत करने का ये इतना प्रोग्राम बनाते, अनेक प्रकार की मुद्राएं, अनेक प्रकार के कुंभक, अनेक प्रकार के बंध साधक करता है। ये हठयोग की परंपराएं, मणिपूरक की साधना, अनाहत की साधना, जो चक्र हृदय में स्थित है, मेरुदंड के आश्रित है, कि वो चक्र खिल जाए, इस प्रकार की साधनाएं आज हमारे देश में और विश्व के अनेक देशों में होती हैं। ऐसे अनेक साधक हम सबों से मिलते रहते हैं जब हम प्रचार के क्षेत्र में जाते हैं। ऐसे अनेक साधकों से मुलाकात होती है, तो ये बताते हैं कि मैं इस चक्र को जागृत करने का प्रयास कर रहा हूं, इस चक्र को जागृत करने का मैं प्रयास कर रहा हूं, इस तरह की मैं साधना कर रहा हूं। कुंडलनी को जागृत करने के लिए, सुषुम्ना प्रवाह के लिए मैं इन चक्रों को ऊर्ध्वमुखी करना चाहता हूं, इनको खिलाना चाहता हूं। और इस प्रकार से मैं ये साधनाएं कर रहा हूं। बहुत सारे साधक मिलते, क्योंकि यह देश ऋषि महर्षियों का देश है। संस्कार और प्रारब्ध के अनुसार अनेक व्यक्ति हैं जो इस अध्यात्म के पथ में लगे हुए। आज के इस युग में, इस भौतिकवादी युग में भी वे अपने जीवन का आध्यात्मिक निर्माण करना चाहते हैं, वास्तव में चाहते हैं, लेकिन उन्हें सत्य मार्ग नहीं मिल पा रहा है। अंधेरे का क्षेत्र बहुत बड़ा है, अंधकार ने बहुत बड़ा क्षेत्र बनाया है, बहुत बड़ी सीमा है अंधेरे की, अंधकार की। ऐसा हमें प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। अंधकार का क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत बड़ी सीमा में ये अविद्या, ये अज्ञान, ये अंधकार अपना क्षेत्र बनाया है। ब्रह्म विद्या क्या कहती है, विहंगम योग क्या कहता है? विहंगम योग का साधक चक्रों को जगाने के लिए मुद्रा नहीं करता, बंध का अभ्यास नहीं करता, चक्रों को जगाने के लिए प्राणायाम का अभ्यास भी नहीं करता। प्राणायाम करता है स्वास्थ्य के लिए, प्राणों की शक्ति के विकास के लिए, वो चक्र को जगाने के लिए थोड़े ही प्राणायाम करता है। प्राणायाम आवश्यक है, आसन आवश्यक है, यह शरीर और मन के लिए आवश्यक है, मानसिक शक्ति के विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए। इनका प्रभाव शारीरिक है, मानसिक है। चक्रों को जगाने के लिए विहंगम योग का साधक प्राणायाम नहीं करता, कुंभक नहीं लगाता, श्वासों को भीतर नहीं रोकता, श्वासों को बाहर नहीं रोकता, अंतर कुंभक नहीं करता, बाह्य कुंभक नहीं करता। क्योंकि इससे मानसिक शक्तियां व्यग्र हो जाती हैं और अनेक प्रकार के कष्टों का भी सामना साधक को करना होता है। ब्रह्म विद्या का तो बड़ा सरल सीधा सादा ये पथ है, जिसमें साधक सर्वप्रथम अपने मन को नियंत्रित करता है, मन को शुद्ध करता है, पवित्र करता है, अंतर्मुखी करता है। जहां से मन उत्पन्न हुआ है वहां पर उस मन को लीन भी कर देता है। और जो विहंगम योग की तृतीय भूमि की साधना का अभ्यास है,
उस अभ्यास के द्वारा ये सारे चक्र स्वतः ही खिल जाते हैं। सदगुरु की कृपा से ये सारे चक्र ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं, ये सारे चक्र ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं। इसके लिए अलग से कोई प्रयास विहंगम योग का साधक नहीं करता। मुद्रा प्राणायाम सब बंध करे नहीं संत, गुरु प्रसाद फूले कमल संत मता पर अंत। ये ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं। सूर्यमुखी सूर्य के उदित होने पर उसके तरफ मुख करता है, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या के प्रभाव से, ब्रह्म विद्या की ताकत से ये सारे चक्र ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं, ऊर्ध्व हो जाते हैं। और इसके लिए अलग से हठ योग की क्रियाओं का आश्रय साधक नहीं लेता। वो तो विहंगम योग की साधना के द्वारा विहंगम योग की तृतीय भूमि में चक्रों को खिलाकर कुंडलनी जागरण का मार्ग प्रशस्त करता है और अपनी चेतना को उस विशेष मंडल केंद्र पर स्थित कर देता है। इस प्रकार से ये साधना का अद्भुत पथ है। विहंगम योग की साधना का ये बड़ा अद्भुत वैज्ञानिक पथ है, जो मन के नियंत्रण से प्रारंभ होकर मन के लय तक आत्मा में स्थित होकर उस परमानंद के भजन तक होती है। विहंगम योग की प्राथमिक साधनाओं पर अनुसंधान हुए हैं। मुझे आप सबों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विहंगम योग की प्राथमिक साधनाओं के आधार पर ही आज यूएन हैबिटेट के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विहंगम योग की साधना पद्धति को प्रमाणित किया गया है। अब विहंगम योग संस्थान यूएन हैबिटेट के साथ मिलकर मानव मन की शांति के लिए काम करेगा। ये साधना के ये प्रारंभिक स्तर पर ये शोध हुआ है, क्योंकि विज्ञान के द्वारा क्या जाना जा सकता है, ये मस्तिष्क की तरंगों का अध्ययन कर सकते हैं वैज्ञानिक, शरीर का मामला कुछ हद तक जान सकते हैं, लेकिन शरीर और इंद्रियों से परे हटकर कोई यंत्र, कोई मशीन काम नहीं करती। विहंगम योग तो वहां तक जाता है, लेकिन मस्तिष्क की तरंगों के अध्ययन से वैज्ञानिक इतने आश्चर्यचकित हुए, इस प्रकार का प्रमाण उन्होंने इस साधना को दिया है। लेकिन मैं प्रायः कहता हूं कि अध्यात्म को विज्ञान के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अध्यात्म तो स्वतः विज्ञान है, यह चेतन विज्ञान है। अभौतिक विज्ञान तो जड़ विज्ञान है, शरीर इंद्रियों का विज्ञान है। अध्यात्म का विज्ञान चेतना का विज्ञान है, जिस विज्ञान के द्वारा चेतन पदार्थों का अनुभव, ज्ञान, आनंद प्राप्त होता है। जिस प्रकार जड़ विज्ञान के द्वारा, भौतिक विज्ञान के द्वारा भौतिक पदार्थ जाने जाते हैं, उसी प्रकार चेतन विज्ञान के द्वारा चेतन पदार्थ जाने जाते हैं। ये ब्रह्म विद्या है, ये विहंगम योग है, जो आध्यात्मिक जीवन के निर्माण का सशक्त माध्यम है, जिसके माध्यम से हमारे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होता है। आत्मा उस अनंत आनंद का अनुभव करती है, आत्मा के द्वारा ही भक्ति होती है। स्वयं में स्थित होकर
आत्मा में स्थित होकर उस परमानंद का अनुभव आत्मा करती है। स्वयं से साक्षात्कार, स्वयं का बोध, स्वयं का ज्ञान और तत्पश्चात आत्मा की चेतन किरण सुरति के द्वारा इस दिव्य मंडल में आत्मा का प्रवेश होता है। विहंगम योग की श्रेष्ठ भूमि जिसमें आत्मा उस परम आनंद को प्राप्त करती है, परम आनंद का अनुभव करती है, तो परमात्मा से जोड़ता है विहंगम योग। परमात्मा से जोड़ने की यह कला है, यह ब्रह्म विद्या है जो हमारी चेतना को उस परमात्मा शक्ति के साथ जोड़ देता है। ये वही विशिष्ट पथ है, वही विशिष्ट विहंगम मार्ग, संतों का मार्ग, यह सहज योग मीन मार्ग, यह पराविद्या का पथ है। हमारी अणु चेतना को उस विभु चेतना, व्यापक परमात्मा के साथ जोड़ने की यह कला है, यह विद्या है, यह ज्ञान है, जिसे ब्रह्म विद्या विहंगम योग कहते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियों से उपरम होकर, स्व में स्थित होकर, चेतन जगत में स्थित होकर स्वयं का बोध प्राप्त कर और उस परमानंद का अनुभव, ये विहंगम योग की साधना का वैशिष्ट्य है, विहंगम योग की साधना का प्रभाव है। आज द्वितीय दिवस के लिए मैं इतना पर्याप्त समझ रहा हूँ। कल की आध्यात्मिक सभा में हम पुनः उपस्थित होंगे और ब्रह्म विद्या के विभिन्न भेदों के संबंध में हम व्यापक रूप से विचार विमर्श करेंगे। स्वरवेद के भेदों के संबंध में इस ब्रह्म विद्या की गाथा, अध्यात्म की गाथा के संबंध में हम पुनः यहाँ एकत्रित होकर स्वरवेद कथामृत का आनंद लाभ लेंगे। जाते जाते मैं आपको स्वरवेद की दिव्य वाणियों के साथ छोड़े जाता हूँ। तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का सभी श्रवण कर लें। ये अमोघ वाणी है, ये दिव्य वाणी है, ये साक्षात कर धर्मा ऋषि की वाणी है। तो जाते जाते आज इस द्वितीय दिवस की आध्यात्मिक सभा स्वरवेद की इन्हीं दिव्य वाणियों के साथ संपन्न होगी। तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का श्रवण कर लें। कमल मकरंद में मनव भ्रमर करवा, अष्ट कमल मकरंद में मनव भ्रमर करवा, नौवा कमल अनूप है गंध भ्रमर मनना, भ्रमर मनना।
विज्ञान दिव्य नौवाय कमले रूपयनूप विकास। विज्ञान दिव्य नौवा कमले रूपयनूप विकास। संत विवेकी जानही आदि अंकुर प्रकाश। संत विवेकी जानही आदि अंकुर प्रकाश। अष्टकमल फूले बिना ऊर्ध्व दृष्टि नहीं हो। अष्टकमल फूले बिना ऊर्ध्व दृष्टि नहीं हो। तब तक अंधा जीव है अंतर सूझन को। तब तक अंधा जीव है अंतर सूझन को। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक कारणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 0532 209 0448।